फ़ोन नहीं देखते, मुझसे बात करो, नहीं तो मैं बाल खींचूंगी आपकी है ना बेटा भैया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कामनी सिंह। और कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम, बहुत दिनों बात कर रही हूँ। वैसे वीडियो अभी तक कंटिन्यू चला आ रहा है, बस ब्लॉग शूट है उसी को एडिटिंग करके डाले जा रहे हैं। बट आज जो है, आज बहुत ज़्यादा स्पेशल ब्लॉग है। मीन्स आज है वो है चौथ। चौथ आप लोगों ने नाम सुना होगा। चौथ एक व्रत होता है जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, इससे पहले नहीं किया है, जबकि मुझे करना चाहिए था 3 साल से। मम्मी का मेरी जो मम्मी है, मेरी शादी के अगले साल ही, नेक्स्ट ईयर ही उनका छूट गया था व्रत। रीज़न ये था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने भी बोला, घर के सब ने बोला कि जब तबीयत ही ठीक नहीं है, वो उठ ही नहीं पा रही है, तो फिर व्रत कैसे करेंगी। ये सोच के हमने उन्हें मना कर दिया था और उन्होंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि जब बेबी हो जाता है तो उसके बाद ये व्रत उठाना चाहिए। तो मैं किसी न किसी रीज़न की वजह से रह जा रही थी, नहीं उठा पर। जैसे कि पहले साल मुझे पता ही नहीं चला कब है, मम्मी को भी नहीं ध्यान आया क्योंकि मम्मी का खुद ही छूट गया था। फिर बाद में पता चला तो मम्मी ने बोला नहीं, कर लेना चाहिए था। फिर 2 मास लगा, पता नहीं ऐसे कुछ ना कुछ होता रहा जिस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी 3 साल से। बट इस साल मैंने सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करना है, करना है, करना है। तो मेरा भाई भी जब रोक रहा था ना, वहाँ पर रुक जा, मैंने बोला नहीं, मुझे फ़र्स्ट टाइम चौथ जो है वो उठाना है, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और ये कह के और मैं अपना आ गई। उसका बहुत मन था कि मैं कुछ दिन और रुकूं, बट नहीं रुक पाई। जो चौथ व्रत है ना, अ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ का मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली। मैं जब अपने मायके में थी तो वहाँ पे चौथ व्रत कोई नहीं करता था। बट एक गांव में एक मेरी भाभी है, मेरी बड़ी मम्मी की बहू, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम किया था। शादी करके आई थी, वो बोले थे मेरे यहाँ होता है, मैं करूँगी। तो बड़ी मम्मी ने बोला ठीक है करो। तो उन्होंने किया था, तभी मैंने सुना था कुछ अर्घ दिया जाता है, कुछ पता नहीं क्या किया जाता है, रेडी वेडी होके सब, जैसे तीज होता है वैसे टाइप का। पर अर्घ तो उसमें देते नहीं है। तो उन्होंने किया था। और क्या होता है कैसे, तो मैंने देखा नहीं था, मुझे नहीं पता। तो सब कुछ जो कुछ भी है मम्मी बताई, क्योंकि मम्मी ने किया हुआ है। और ये फास्ट सिर्फ मैंने ही रखा है घर में। और हमारे में क्या होता है ना कि कोई भी फास्ट होता है तो उसमें पूरे दिन हम नहाते भी नहीं हैं, कुछ रेडी भी नहीं होते। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। शाम को एकदम से नहाते हैं और रेडी होते हैं। मम्मी क्या सभी कहते हैं, ऐसा हमने भी अनुमान लगाया ऐसा कि जब नहा लेने के बाद ब्रश कर लेने के बाद दातुन से मुँह धोना होता है, वो प्यास ज़्यादा लगती है, ऐसा तो है ही। और लेकिन मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों शादी से पहले मैं फ़ास्ट रखती थी, शादी के बाद फर्स्ट टाइम ही व्रत रखा था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद से सेकंड टाइम भी जब बाबू पेट में था, जब मैंने तीज किया था, तब भी मुझे ज़्यादा फील नहीं हुआ था, बस पेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, ऐसे टाइट टाइट सा। लेकिन अब तो पता नहीं क्या हो गया, मैं कोई भी व्रत रखती हूँ बिना पानी वाला तो मेरे सर में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। मीन्स बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है वॉमिटिंग वगैरह सब हो जाएगा। मैं बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ। आप लोग को और बात बताना चाहूँगी, आपको मेरी आँखें थोड़ी सी सूजी सी लग रही होगी, चेहरा इतना सैड सा लग रहा होगा। मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ। मैं रक्षाबंधन बीता है और मैं अपने ससुराल आई हूँ, और उसी दिन रात में बाबू को फ़ीवर आया है और उस दिन से अभी तक उसको फ़ीवर है। मैं उसी में परेशान हूँ, उसको डॉक्टर के पास ले जाना, ले आना, मेडिसिन देना। वो नहीं होता जब बच्चे बीमार होते हैं तो अपनी माँ को नहीं छोड़ते, बस वही हो गया। वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल चिपका रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब उसका बुखार थोड़ा सा कम हुआ है तो अभी लगा हुआ इधर उधर में, कुछ ना खा रहा है। 3 दिन हो गए उसने कुछ भी नहीं खाया है। 3 दिन, पता है चौथे दिन पड़ता है, लेकिन इस बार ना तीसरे दिन ही पड़ा है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, फिर मैं मामा जी घर चली गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मामी जी ने बोला नहीं कल ही है, तीज वाले दिन ही चौथ है, कुछ टूट भांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैसे हो जाता है। तो इस चौथ के बारे में तो हमारे गणेश चतुर्थी भी शायद बोला जाता है इसको। हमारे साइड के तो सभी लोगों को पता होगा, और किसी को पता है नहीं पता। बट आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैंने बक कर लिया। अब तो मैं जब शाम को नहा के रेडी हो जाऊँगी उसके बाद ब्लॉग शूट करूँगी, किस तरीके से क्या होता है मम्मी बताएंगी, पूजा वगैरह। क्या कर रहा है भैया का बाल खींच रहा है, बच्चे भैया का बाल खींच रहा है। फिलसे खींचो, फिलसे 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 फिलसे। कैसे पकड़ा था आपने, कैसे 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 कैसे?
गाइज ये इतनी छोटी है और अभी से सिखा रही है अपने भैया को, भैया फोन नहीं देखते, मुझसे बात करो नहीं तो मैं बाल खींचूंगी आपकी। है ना बेटा, भैया आपसे बात नहीं कर रही इसलिए बाल खींच रहे हो ना। भैया जल्दी देखो, फोन रखो, धन्वी से बात। देखो 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 पबली क्या कर रही है, गुच्छा निकलते देखो। है ना बेटा, आप इसीलिए खींच रहे हो। जी पापा जी, जी आओ तने। पॉटी क्यों किया आपने? पॉटी क्यों किया आपने? और शांत चुपचाप खेल रहे हो पॉटी करके? पॉटी करके खेल रहे हो? पिट्टी कर दो आपकी? कर दो पिट्टी? गंदे बच्चे बन रहे हो? गंदे बच्चे। पहले तो आप हंसते थे, नहीं रोते थे, पॉटी करके रोते थे, अब हंस रहे हो? ये कौन सी बात है? मतलब मैं अपना चेंज करती रहती हूँ। बबनी आपका बाल क्यों खींच रही थी? क्यों किया आपने? बाबू आराम से देखो, नहीं क्यों हाथ पकड़ कर, आराम से करते बेटा। बहुत मारूंगी आपको। पिट्टी खाने वाले काम मत करो, समझदार बच्चे हो। सो गाइज मैंने नहा लिया है और अभी मैं साड़ी नहीं पहनी क्योंकि डिसाइड नहीं हो पाया और मम्मी आई नहीं है, तो मैंने ये 2 साड़ी रखी है यहाँ पर पहनने के लिए। दोनों ही ब्लू है, ये ज़्यादा अच्छी है। ये वो साड़ी जो आपको पहचान ही गए होंगे, पहनूंगी तो पहचान जाओगे पक्का। अब अभी खेल दी है। ये वाली भी साड़ी अच्छी है बट पहनना कौन सा है मुझे नहीं पता, डिसाइड नहीं किया। अभी मम्मी आती है, मार्केट में है, सामान लेने गई है पूजा का सब कुछ, तो लेके आती है तो उसके बाद देखते हैं कौन सी साड़ी पहनते हैं। और शर्ट भी एक निकाला बट अभी कुछ कह नहीं सकती कि वो पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी, तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। नहीं पहले मैं देखती हूँ मम्मी आ जाए उसके बाद मैं रेडी होंगी। सो गाइज मैं आधी अधूरी रेडी हो चुकी हूँ और ये पूरे रेडी हो चुके हैं 2 मिनट में। करना क्या था इनको, फेस वॉश करना था, कुर्ता पहनना था और कंघी करना था, बस हमारा सिंपल रहता है। और इतना करने के बाद भी मैं अभी आधी अधूरी हूँ। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, बस ही हा ही हा। अच्छे लग रहे हो। चलो कैमरे में देख के बाल बना लेते हैं, ठीक है? ओके। मुझसे वैसे भी बोला नहीं जा रहा, मुझे बहुत तेज प्यास लग गई है और मैंने ये वाली, आपको वीडियो में दिख जाएगा, मैं अभी इनको बोलती हूँ ये दिखाएंगे। हाँ ठीक है, दिखाइए। पूरी साड़ी जाओ। हाँ मम्मी, अपने वाला में देखा मैं वो काला वो ऊपर पैंट रहा वो प्रेस पजामा क्या चाहिए? क्या चाहिए? पजामा से बोल कामनी इधर देखना, मम्मी ना पैजामा ढूंढ रही थी, क्या चाहिए? अब मम्मी हंसने लगी। बोलो मुझे पजामा चाहिए, मुझे आज मैं पजामा पहन एक है तो इसमें पजामा ये सर दे दो, ये तो पैंट है, यही दे दो। मम्मी सरप्राइज। निक्की गंगा जल तो मंदिर में शायद पहुंचा दिए हो ना? तो चंदा में तो उग गए होंगे मम्मी, 9:30 हो रहे हैं। क्या करूं, गंगा जल ले लूं? गंगा जल तो नया आया था तो वही ले लूं ना, पूरा वही रख देंगे ना। हाँ चलिए पापा जी। बदबू आ रहा है क्या?
पापा जी काहे इतना मुँह खिसिया के बजाता है? आप आ ही लग रहे हो, आया बच्चा पकड़ने वाला आया। फिर वो सिर्फ आधा फेस दिख रहा है, बना दे। केहू सुनी पापा जी के आवाज में मम्मी तो केहू कही कि कोई कहे सो गाइज मुझे पूजा की कोई भी विधि नहीं पता था, कुछ भी नहीं देखा था, मुझे कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पे हर एक पूजा के बारे में मम्मी बता रही हैं कि कौन सी विधि कैसे करनी है, कब फल चढ़ाना है, क्या करना है, माला चढ़ाना है, कैसे करना, वो सब कुछ यहाँ पे मम्मी बता रही है। पापा हैं साइड में, वो भी गाइड कर रहे थे। और इस तरीके से मैंने पूजा किया। हर जगह मतलब अपना अपना होता है, हर कोई जो भी करता होगा अपने अपने तरीके से करता होगा, बट ऐसे मम्मी करती हैं तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया, तो मैं भी ऐसे ही करूँगी पूजा। और निक्की को भी बोला था कि निक्की तुम भी देखो कि कैसे ये पूजा हो रहा है, तुम भी सीखो, नेक्स्ट ईयर से वो भी शायद करेगी। और गाइस एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ उस पूजा के बारे में, कि वैसे तो मम्मी कह रही थी और शायद वहाँ पे कहते हैं जहाँ के हम हैं कि जब बेटा होता है तो उसके लिए ये पूजा किया जाता है। बट मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि नहीं, बहुत जगह ये पूजा होता है, चौथ का पूजा। तो इस पूजा को ऐसा नहीं कि पूजा सिर्फ बच्चों के लिए किया जाता है, बेटा के लिए ही किया जाता है या बेटी के लिए ही किया जाता है। ये पूजा जो है अपने पति के लिए भी किया जाता है, उनकी भी लंबी आयु के लिए। इसलिए मैंने ये रेड चुन्नी भी अपनी ओढ़ ली थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चुन्नी ओढ़ना और सिंदूर लगाना। मम्मी कह रही थी कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती थी, बट तुम्हें पसंद है तो तुम कर लो, अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ये कर लिया। और कैसे कहाँ पे क्या होता है मुझे नहीं पता है इस बारे में आगे। बना भाई, इसको अंदर से
खोल रखा था, देख रहा था कैमरा में। देखो देखो उसको, देखो उसको। बेटा ब्लॉगर नहीं बनना है। हाँ, आपको कैमरा नहीं लेना। तो ये जी पापा जी। ना ना आपका हुई मम्मी, इसमें का सुपारी इसी लोटे में गिरी है। ये सिंदूर की ये रख दो ना। मम्मी को देखो सामने देखो। देखा तो ऊपर से चंद्रमा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हो जा चल जा, हो जा बालू दिख रहा है? हो जा तुलसी निकला या तुलसी जी में भी हो जा, तुलसी जी का लगवा देला कि होने चलियो जाई, लातो ना लगे के चल जा पूरा खड़ा हो जाएगा। हो जैसे ना दिखता है ये ना बड़ा चल रहा। मम्मी ये खोल के इसमें डाल लो पान का पत्ता। अरे पान के पत्ता रख दा, मम्मी बता दो, मैंने देखा। ऐसे रख दा, ऐसे रख पान के पत्ता। बाबू नीचे उतरो। कोई पत्ता पानी रख दो, पैसा रख दो, फूल रख दो और पत्ता की वाला। इस पूजा में भी चांद को देखा जाता है कि चांद जब निकल जाएंगे उसके बाद अर्घ दिया जाता है, ऐसे जल चढ़ाया जाता है। ये मैंने बता दी। फिर मैंने यहाँ पे अर्घ दिया, पान सुपारी जो भी होता है वैसे कुछ रख के, और इस तरीके से मैंने अर्घ दिया। अच्छा मम्मी, करवा चौथ चौथ में इसमें 9 बजे चांद की ही पूजा होती है। है ये जैसे वो करवा चौथ करते, कार्तिक में करते, तो ये भादों में करते अपने की यहाँ। और होने का होने नीले कलर की। ऐ या ठीक नहीं कर आप इसे बताते थे सेल्फी में आके आज आप लोग मुझे लेके सेल्फी ले लो। तो वीडियो बन रहा है, वीडियो। तो नहीं किया उसके बाद। निकी आओ उसमें छोड़ के चाय पिया रहा हूं। ये मम्मी लेकिन 10 बजे चाय पी के हम रात का भोजन कब करेंगे? कोई वो आपके लिए नहीं है। आओ कैसे लेंगे? कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड कर दूँ, फोटो कर दूँ। ठीक है यार। हां आ जाओ। आ जाओ। आप वो कर लो, एक फोटो खींचो। देखना पब्लिक आराम। बस ले लो बाबू, ले लो ये। ऐसे मितला रुको, मैंने ऑन नहीं किया। दूसरा अगले साल से तुम भी मेरे साथ करने के लिए जार मिल जाएगा। एक फोटो खींचो हमारी। देखो किसकी फोटो खींचो। अच्छे से दिखाओ वो तो बंद हो गया, ये लड्डू लो। खुल गया। अरे वाह, आज आपके चाचू देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे आज ड्रेस में। आज उस टाइम तो मन किया कि बोलूं। अर्घ देने के बाद पानी पीना होता है या फिर जो भी फल खाना होता है, फल ही खाना होता है, अनाज नहीं खा सकते। तो जब मैं अर्घ देखे तो उसके बाद मम्मी ने सारे फ्रूट्स इतने बड़े थाली में निक्की ने ला के रख दिया, और उसके बाद चाय भी बना के लाई वो। और पानी जो है ना, मैं कभी भी खाली नहीं पीती जब फास्ट होता है, तो कहते से गले थोड़ा फट जाता है, दर्द होता है उसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी में चीनी डलवा लेती हूँ और तब पीती हूँ उस पानी को। और फिर मैंने थोड़े बहुत फल खा लिया। सो गाइस, फाइनली व्रत जो है वो मैंने खोल लिया, पूजा हो गया, जो पूजा करना था अभी आप लोगों ने देखा। और अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े चेंज करने, बट मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि आप लोग कहते दी ब्लॉग का एंड किया करो। ये सिंदूर मम्मी ने ना नाक से लगाया है ना ऊपर से, ये इसलिए वो क्योंकि उनको पता था कि मेरा मन था नाक से लगाने का, और मम्मी को ऊपर ही लगाती गई थी, पता नहीं क्या मम्मी को, मतलब वो तो कभी भी नाक से नहीं लगाती, ज़्यादा थोड़ा सा नीचे करती तो ऐसी करती थी, इसलिए उन्होंने यहाँ से लगा दिया। ना ये नाक का हुआ ना ऊपर का, खैर जो भी हो। तो ये पीला सिंदूर जो होता है ना, ऐसे ओकेजन पे ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, खिला खिला सा चेहरा लगता है। मम्मी कहती पीला सिंदूर लगाना तो फिर रेड वाला क्यों लगाया, तो मुझे तैयार होकर बिना लगाए उसको निकलना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने लगा लिया था। और पानी वानी पी लिया है, मतलब कि इस टाइम तो ऐसे लगता है कुछ खाए नहीं, बस पानी पी ले, तो पानी पी ले, उसी से पेट भर के चाय पी ले, थोड़ा बहुत कुछ खाया,
फल फ्रूट में, और अब सुबह करेंगे जो भी खाना होगा। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट टाइम किया था मैंने व्रत, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और कुछ होता है नहीं होता ये आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। एंड जैसे आया या मम्मी ने जैसे किया है, उन्होंने जो बताया मैंने वो किया। मुझे इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं था, पहली बार किया था, तो मम्मी ने जो बताया जो करती हैं वही मैंने किया, और यही शायद मुझे करना ही होगा, क्योंकि कहते हैं ना जो पहले से करते आते हैं वही हमें करना होता है। जैसे हम तीज में जो करते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं कि शाम को ही पानी पी लिया, तो हमारे पहले के जो लोगों ने किया है वो वही किया है, तो इसलिए हम वो करते हैं। तो गाइज़ ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।